चाहे मजनू है मिर्जा है या कोई रांझा है, चाहे मैं हूँ या तुम हो, दर्द ये तो साझा है। इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में दिल ख्वार ही होता है। तेरी छाँव में 30 मई से जुमेरात शब 8 बजे। मैंने पूछा क्या ये? आरिज, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पहली बार आपने ये पेपर पहली बार ही देखा है मैंने, तभी पूछ रहा हूँ। इस पे साइन तुम्हारे हैं। माज भाई चाहते थे कि हम दोनों अलग हो जाएं। सिर्फ मास नहीं, तुम भी यही चाहती थी क्या हम अलग हो जाएं? इसलिए तो तुमने ये साइन किए हैं। आरिज, ये तब की बात है जब आपके और मेरे दरमियान कुछ भी ठीक नहीं था। बात तब की और अब की नहीं है मुकद्दस, बात है तुम्हारे साइन करने की। तुम किसी के कहने पर भी साइन कर दोगी? ये है रिश्ता हमारा। हाँ, किया था मैंने ये फैसला। तब मुझे यही ठीक लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि खुद को और आपको अजियत देने से बेहतर है कि हम दोनों अलग हो जाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं है आरिज। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं भी ऐसे ही चाहता था, लेकिन इन पेपर्स को देख के ना मेरा इरादा बदल गया है। अलग होना चाहती हूँ तो ये लो, अभी साइन कर लेता हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये पेपर फाड़ कर तुम मेरा इरादा बदल दोगी? तुम्हें मैं अभी क्या? नहीं आरिज, प्लीज प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाए। कुछ मत कर प्लीज। आरिज, गुस्से और जज्बात में आके कोई फैसला मत करना। अरे वो कह तो रही है कि पुरानी बात थी। मॉम, ये फैसला इसने किया है, मैं तो बस अंजाम दे रहा हूँ इस फैसले को। और तुम रो क्यों रही हो? रोना तो मुझे चाहिए जिसके जज्बात के साथ खेला है तुमने। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। अभी क्या, अभी निकलो यहाँ से, आउट। आरिज, जो उसका घर भी है। ठीक है। मैं नहीं जाना चाहती अम्मी, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ आरिज के साथ। चाहती तो मैं भी यही थी बेटा, लेकिन इन पेपर्स पे साइन करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अम्मी, ये तो उस वक्त की बात है जब आरिज मेरी इंसल्ट किया करते थे। तब मुझे आगा जी ने कहा था कि अगर आरिज ने खुला के पेपर पे साइन कर दिए तो इसका मतलब है कि वो मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, और अगर ना किए तो इसका मतलब है कि वो रिश्ता निभाना चाहते। मुझे तो लगा था कि वो मेरे साथ रिश्ता निभाना चाहते, इसलिए मुझे लेने आए थे। मुझे क्या पता था अम्मी कि उन्होंने खुला के पेपर्स देखे ही नहीं है। लेकिन ये सारी बातें तो पुरानी है अम्मी। मैं तो अब आरिज से प्यार करती हूँ और उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। आप तो ये बात जानती हैं ना। अब क्या होगा अम्मी? कुछ नहीं होगा। अभी वो गुस्से में है, सुबह उसका थोड़ा गुस्सा कम हो जाए तो मैं उससे बात करूंगी। तुम परेशान ना होगी यार, मेरा बच्चा परेशान नहीं होना, पता है? सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। खुदा के लिए जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। अरे भाई, हमारे इतने पुराने ताल्लुकात हैं, उसका कुछ तो लिहाज करो। अच्छा ठीक है, तुमसे क्या शिकवा करूं, सारी दुनिया ही खुदगर्ज हो गई है। क्या बात है आगा जी, बहुत परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? अरे बेटा, जब अपना वादा कोई पूरा न कर सके तो परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा? पर आगा जी हुआ क्या है, बताइए तो सही। हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। नहीं बेटा, तुम क्या हेल्प करोगे? देखो ना, तुम्हारी तो फील्ड ही मुख्तलिफ है। तुम भला फैक्ट्री और ऑर्डर के चक्कर कैसे निपटाओगे? मास, मैंने आपको बताया था ना, आरिज ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और फैक्ट्री है ही नहीं। अब ऑर्डर कैसे डिलीवर करेगा? तो जब से मैं ऑफिस से आया हूँ, पता नहीं कितने टेलीफोन कर चुका हूं मैं, लेकिन कुछ लोग तो टेलीफोन ही नहीं उठाते, इस डर की वजह से कि कहीं मैं कोई मदद ना मांग लूं। सब लोगों का
बिल्कुल एहसास और ताल्लुक और वास्ता खत्म हो गया। आका जी गुस्सा मत करें, रिलैक्स करें। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने सर्कल में पूछूं, हो सकता है कोई हेल्प कर दे। नहीं बेटा, तुम रहने दो। तुम्हारी वैसे ही आरेज से अनबन रहती है। उसे पता चला कि तुमने मदद की है तो कहीं कोई और मसला ना खड़ा हो जाए। जी। आरेज, चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। आरेज, मैं नहीं जानती थी कि हमारे बीच जिस रिश्ते की और जिस प्यार की शुरुआत हुई थी वो इतनी खोखली थी। एक कागज के देखते ही मुझे आप अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। मुकद्दस, इस रिश्ते को नापायदार और खोखला तुमने बनाया है उस पेपर पे साइन करके। जरूर कुछ सोचकर साइन किया होगा तुमने। आरिज, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए था। भाई की बातों में मुझे आकर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हुई है, मैं ये बात मानती हूँ। लेकिन तब मैं आपको नहीं जानती थी। मैंने सोचा था कि मैं ये पेपर्स फाड़ के फेंक दूंगी, लेकिन पता नहीं किस तरह ये रह गए। और जब मैंने देखा कि आप खुद इतनी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बदलने की, तो मैं आपकी तरफ खींची चली आई। लेकिन अब भी अगर आपको मेरी नेक नियति पे शक है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी आप मुझे कबूल करें, सच्चे दिल से कबूल करें। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं हर्ट हूँ अभी। हर्ट तो मैं भी कई बार आपके रवैये से हुई हूँ आरेज, लेकिन जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, तो उसके दिए हुए दुख भी बुरे नहीं लगते, क्योंकि आप उसे अपनी हर सांस से बढ़कर अजीज होते हैं। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने अपना दिल खोलकर आपके सामने रख दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप मुझे कबूल करें या ना करें, लेकिन मैं हमेशा आपकी ही रहूंगी। तो तुम ये कह रही हो कि आरेज ने खुला के पेपर्स देखे नहीं, और हम ये समझ रहे थे कि खुला के पेपर्स देखने के बाद वो तुम्हें यहाँ से लेके गया था? नहीं मुकद्दस, देखो मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो पहले हुई थी, जो अब खत्म हो गई है। क्लास में पेपर्स पड़े हुए थे और अचानक से आरेज ने देख लिया, और क्या? और वो बहुत गुस्से में थे। मैंने इससे पहले उन्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। उनको ऐसा लगता है कि मैंने ये रिश्ता खत्म करने में पहल की, बगैर कुछ सोचे समझे। जबकि ये तो तब की बात है ना, जब मैं उनसे प्यार भी नहीं करती थी और वो मुझे पसंद भी नहीं थे। लेकिन अब तो वक्त बदल गया है ना, और उनके लिए मेरी फीलिंग्स भी। तुमने उसे सबके बारे में बताया, उससे बात की है? नहीं है, और उन्हें बताया भी है कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। भाभी, अब तो सब कुछ बदल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा रिश्ता बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये तो और गड़बड़ हो गई है। परेशान मत हो तुम।
कैसी है वो? कैसी हो सकती है? आगा जी, क्या करना है अब? बेटा ये कागजी रिश्ता होता ना तो कब का तोड़ चुका होता, लेकिन ये दिल का रिश्ता है, उसे तोड़ना आसान नहीं है। आगा जी, इसीलिए मैंने आपको मना किया था। अगर उस वक्त ही रोक दिया होता तो मुकद्दस इस तरह से आरिज़ में इन्वॉल्व ना होती। माज बेटा, देखो वो शौहर है उसका, और इन दोनों को साथ रहकर ये फैसला करना है कि इन्हें साथ रहना है या राहों को जुदा करना है। फैसला तो हो गया ना आगा जी। आरिज़ ने मुकद्दस को यहाँ भेज दिया, और क्या फैसला करेगा अब वो? मास, इस वक्त आरिज़ गुस्से में है। खुदा ना ख्वास्ता कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसलिए उसने इसको यहाँ भेज दिया है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी बहन की खुशियां अब इस बात पर डिपेंडेंट है कि आरिज़ क्या फैसला करता है, उसे एक्सेप्ट करता है या? मास, उसका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, यही अच्छी बात है, क्योंकि अपनी बहन की आंखों में मैं मजीद आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मास, आप मुझे बताएं आगा जी, इन सब में मेरा क्या कसूर है? किसी का कोई कसूर नहीं है। मुकद्दस की वजह से वो अपसेट है, लेकिन तुम परेशान मत हो बेटा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर सब ठीक ना हुआ तो आगा जी? मैं बात करता हूँ आरेस से। अरेस बेटा, अगर सर में दर्द है तो कोई मेडिसिन ले लो। नहीं आगा जी, ठीक हो जाएगा। तो वैसे भी जिंदगी में बहुत सर दर्द बन चुके हैं। ओ, आपको मैंने फाइनल कोटेशन भेजी थी, आपने जाफरी साहब को भेज दी। अगर वो ओके करते हैं तो हम काम शुरू करते हैं उस पर। अरेस बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आगा जी, बात अगर मुकद्दस के बारे में है तो प्लीज मुझे नहीं करनी। क्यों? क्यों नहीं करनी? क्योंकि आगा जी, उसके मेरे बीच में बात करने लायक कुछ रहा नहीं। ऐसा नहीं है। अगर तुम ठंडे दिल से सोचो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम गुस्से और जज्बातीपन में अपने और मुकद्दस के बारे में एक गलत फैसला ले रहे हो। फैसला तो वो ले चुकी है आगा जी, अपने भाई के कहने पर। बेटा वो बात पुरानी हो गई। मुकद्दस अब तुम्हारे साथ रहना चाहती है। लेकिन मैं नहीं रहना चाहता, और प्लीज बेहतर यही होगा कि आप इस टॉपिक पे बात मत करें। मैंने लड़की पसंद कर ली है तुम्हारे लिए।
मेरे मना करने के बावजूद आप लड़की पसंद करके आ गई। तो क्या करती? तुमसे जब भी पूछो एक ही जवाब देते हो। तुम्हारे सर पे सेहरा सजा देखूं, इस घर में बहू आए, कुछ रौनक हो जाए, अपनी माँ की इतनी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करोगे? नहीं कर सकता आपकी ये ख्वाहिश पूरी। नहीं, मैं मुकद्दस की जगह किसी और को कैसे दे सकता हूँ? क्या हो गया? प्लीज मुझे इस तरह नंगार तो मत करें। देखें, मेरे दिल पे खुद का इख्तियार नहीं है। दिल में भले जगह ना दो, लेकिन अपनी जिंदगी में इतनी गुंजाइश तो पैदा करो कि इस घर में मेरी बहू आ सके। खुदा का वास्ता है बेटे, तुम्हारी मजबूर माँ झोली फैलाए खड़ी है तुम्हारे सामने। अपनी माँ को हमारी हाथ लौटाओगे? ठीक है, आप कर लें अपनी खुशी पूरी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू होगी, क्योंकि मेरे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं। जिस तरह निकाह के लिए मान गए हो, इसी तरह अपनी जगह खुद बना लेगी वो तुम्हारे दिल में। अरे बेटा, क्यों टहले जा रही हो? क्या टहलने से मसला हल हो जाएगा? क्या करूं मैं आगा जी, मास का मूड ऑफ रहने लगा है। बस सारी बात ही करते हैं वो मुझसे। मुझे तो डर लगने लगा है उनके रवैये से, कहीं वो मुझे भी घर से ना निकाल दे। अरे नहीं 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 बेटा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। और दूसरी ये कि हमें आरेज और मुकद्दस के दरमियान दूरियों को खत्म करना होगा, वरना खुदा न ख्वास्ता ये रिश्ता ना खत्म हो जाए। अल्लाह ना करे आगा जी, ऐसी बातें मत करें, ऐसा नहीं हो सकता। देखो बेटा, पहले इंसान को तदबीरें करनी होती हैं और उसके बाद सब कुछ अल्लाह ताला की जात पे छोड़ दिया जाता है। आप भी कुछ करें। ऐसा क्या करना चाहिए कि आरेज और मुकद्दस के बीच की दूरियां खत्म हो जाए? आगा जी आप कुछ बताएं ना, कुछ आइडिया दे। आगा जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं बेटा, नहीं, बैठो 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 बैठो, तुम बैठो। देखो, बिजनेस की बागडोर अब तुम ही को संभालनी है, लिहाजा इस सीट पे तुम ही जजते हो। आगा जी, वो आपकी बात हुई है, कल हमने ऑर्डर डिलीवर कराना था। एक दो ऑर्डर और भी हैं और हम सिर्फ जाफरी साहब पे डिपेंड नहीं कर सकते। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैंने भी सोचा था ये, इसीलिए मैंने जाफरी के साथ एक दूसरी कंपनी से भी बात कर ली है। इंशाल्लाह वो हमारे साथ काम करने पे राजी हो जाएंगे। थैंक यू आगा जी, अगर आप ना होते तो सच में मैं कुछ नहीं कर पाता। नहीं बेटा, मेरे बगैर तो तुम फिर भी मैनेज कर लेते, मगर हाँ, अगर मुकद्दस तुम्हारी बीवी ना होती तो फिर तुम्हारा ये ऑफिस और तुम्हारा ये बिजनेस कुछ ना होता। आगा जी, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं थी। अरे ऐसा कब तक चलेगा बेटा? शायद जिंदगी भर। बेटा, मैं ये सोच रहा था कि कुछ हायरिंग वगैरह कर लेते हैं। देखो ना, तुमने अपने ऊपर बहुत बर्डन ले लिया है। सोचा तो मैंने भी यही आगा जी, मेरी बात भी हुई है एक दो लोगों से, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन आई थिंक हमें फाइनेंस के लिए कोई ना कोई चाहिए होगा।
और अब एडमिन के भी इश्यूज हो रहे हैं। हाँ तो ठीक है, मैं मुकद्दस से कह देता हूँ कल से वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। आगा जी मुकद्दस को कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस काम का, और अगर होता भी तो भी मैं उसको इस ऑफिस में नहीं देखना चाहूंगा। बेटा तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता, कंपनी की बेहतरी का सोचो। भाई मुकद्दस ने माशाल्लाह डिग्री ली हुई है, वो इस ऑफिस में बिल्कुल इसे अपना ऑफिस समझ के ही काम करेगी ना, और ईमानदारी से तुम्हारा हाथ बटाएगी। आगा जी मैंने कह दिया ना, यहाँ नहीं आएगी वो। ठीक है, अगर वो यहाँ नहीं आएगी तो कल से मैं भी घर बैठ जाता हूँ। अरे बहुत बड़े हो गए हो तुम, यानी मेरी किसी बात की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत ही नहीं है। तो जब अहमियत ही नहीं है तो फिर मेरा यहाँ आने का क्या फायदा? मुझे आगा जी वहाँ साहब मुकद्दस की जगह किसी को भी ले आए, मुझे मंजूर है। अरे मैं क्यों किसी को लेकर आऊंगा, जबकि मुझे मुकद्दस पे पूरा इत्मीनान है। अब फैसला तुम्हें करना है कि या तो मुकद्दस यहाँ आएगी वरना मैं भी घर बैठ जाऊंगा। अब फैसला तुम पर है कि तुम्हें अपनी जिद ज्यादा अहम है या अपने आगा जी। आगा जी आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूं, फिर क्या करोगे? क्या कर सकता हूँ, मानूंगा आपकी जिद, मेरे पास और कुछ चारा भी तो नहीं, आपको नहीं जाने दे सकता। शाबाश शाबाश बेटा, तुमने दिल खुश कर दिया मेरा, है ना? बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे जाओगे इंशाल्लाह। इमन मुकद्दस नहीं आई, खाना नहीं खाना उसने? आज वो मुकद्दस ने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। दोपहर से कुछ नहीं खाया? क्या इरादा है उसका, बीमार होना चाहती है क्या वो? बेटा माज खा लेगी खाना, वो गुस्सा करने की क्या जरूरत है? नहीं आका जी मैं गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन दिन ब दिन लापरवाह होती जा रही है। नहीं नहीं, लापरवाह नहीं, बेदिली कहो। मेरा ख्याल है कि मुकद्दस को अब जॉब कर लेनी चाहिए। आका जी लेकिन उसे जॉब की क्या जरूरत है? बेटा कभी कभी जॉब जरूरतन नहीं बल्कि मसलहतन भी की जाती है, खुद को बिजी रखने के लिए। आपकी बात वैसे ठीक है आगा जी, उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा और वो बिजी भी हो जाएगी। ठीक है, मैं किसी से बात कर लेता हूँ, हो जाएगा जॉब का। नहीं, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसका बंदोबस्त कर दिया है। वो आरएस के ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी। आगा जी मुझे नहीं लगता कि आरएस इस बात से राजी होगा। नहीं, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया है आरएस से, और आरएस मेरी बात टाल नहीं सकता। आका जी लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। देखो मियां बीवी के दरमियान अगर दूरियां खत्म करने के लिए कुछ करना पड़े तो मेरा नहीं ख्याल कि वो गलत है। जी माशाल्लाह आगा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला उसे बहुत कामयाब करे। जी जी जी, मेरी शॉप अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। अच्छा आगा जी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज। किस चीज की मुबारकबाद दे रहे थे आप आगा जी को? अरे भाई, आरिज ने अपना बिजनेस शुरू किया है। क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी किस बात की होनी है? आपकी बातों से तो सारे पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए मेरे।
देखो, उसका जिम्मेदार आरेज नहीं बल्कि हमारा अपना गुरूर व तकब्बुर है। ये सब कहने की बातें हैं फवाद। आज हम जहाँ खड़े हैं सिर्फ आरेज की वजह से हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये कभी कामयाब नहीं होगा। बस नौरीन, अगर तुम मेरे भतीजे को दुआएं नहीं दे सकती तो बद्दुआएं देने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। क्या हुआ मामा? डैड इतने गुस्से में क्यों थे? तुम्हारे डैड तो हमेशा ही गुस्से में होते हैं, कौन सी नई बात है? That's not true मॉम, यकीनन आपने ही कुछ बोला होगा। आईना दिखाया है मैंने उनको सिर्फ कि उनके प्यारे भतीजे की वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए। अब क्या जिक्र आ गया आरेज का? बस आ गया कहीं से जिक्र आरेज। मामा मुझे पूरी बात बताएं, आरेज की जिंदगी में कुछ नया हुआ है क्या? आओ बेटा, आओ आओ आओ। ये है हमारा सेटअप। ये ले आगा जी चाय। अच्छा बेटा, थैंक यू, जीती रहो। मैंने तुमसे चाय मांगी थी। बेटा तुम्हारा ख्याल किया है उसने। आगा जी इसको यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए नहीं, जॉब पे काम करने के लिए रखा है। आगा जी मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। आगा जी इनको बता दें कि ऑफिस की टाइमिंग खत्म होने में अभी भी 1 घंटा पड़ा है। आगा जी इनसे कह दें कि मैं सुबह जल्दी आई थी। आगा जी आप भी इन्हें ये बता दें कि इस ऑफिस में मेरे बनाए हुए रूल्स फॉलो होंगे। आगा जी इनसे कह दें कि मैं 5:30 बजे से ज्यादा नहीं रुक सकती। अगर इनको ठीक लगता है तो ओके है, अगर नहीं ठीक लगता तो मैं कल से नहीं आऊंगी। आगा जी बेटा खुदा के वास्ते मुझे पैगाम पहुंचाने वाला कबूतर मत बनाओ, आपस में खुद ही बात करो। अच्छा बल्कि मुझे तो जाना चाहिए भाई, मैं चला फैक्ट्री, देखता हूँ कि वो ऑर्डर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। जी तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ आगा जी। नहीं बेटा, मेरा रास्ता मुख्तलिफ है। तुम परेशान क्यों होती हो? जाते वक्त आरएस तुम्हें ड्रॉप कर देगा। आगा जी मैं ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करूंगा इन्हें। हाँ तो ठीक है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे सहारों की जरूरत होगी, मैं खुद भी जा सकती हूँ। गुड फॉर यू। अच्छा बेटा मैं चला, ठीक है। सिफारशी आगा जी मैं नहीं जाऊंगी। आगा जी मैं आऊँ। ये काम करेंगी।
एक बार जो पलट कर पूछा कि मैं घर कैसे जाऊंगी। हेलो, कहाँ पर हैं आप? मैं बाहर रोड पे आपकी वजह से खड़ी हुई हूँ। आप कब से कह रहे हैं कि आप आ गए, लेकिन यहाँ तो आप मुझे नजर नहीं आ रहे। आप रहने दें, मैं राइड कैंसिल कर दूँ। गाड़ी में बैठो। थैंक यू, लेकिन इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? जब तुम्हारी कैब आई नहीं थी तो क्या जरूरत थी यहाँ के खड़े होने की? ड्राइवर ने कहा था वो पहुंच गया है, इसलिए मैं बाहर आ गई। और तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया? ऐप पे लाइव लोकेशन नहीं देख सकती थी? हाँ, देखनी तो चाहिए थी, लेकिन जैसे ही कॉल आई मैं बाहर आ गई। ये जगह सेफ नहीं है अकेले खड़े होने के लिए। अच्छा, मेरी सेफ्टी की आपको इतनी परवाह है तो रोज आप ही पिक एंड ड्रॉप कर दिया करें मुझे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। आगा जी के कहने पे तुम्हें छोड़ने जा रहा है। चुपचाप गाड़ी में बैठो। आबिस, इतनी जल्दी पीछे हट रहे हो? मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, अपनी माँ की वजह से मजबूर हूँ। कैसी मजबूरी? तुमने कहीं और किसी लड़की से शादी के लिए हाँ तो नहीं कर दी? माहिरा, मेरी अम्मी मेरे लिए लड़की पसंद कर चुकी हैं। आर यू सीरियस? तुम कैसे किसी और लड़की से शादी पे राजी हो सकते हो? राजी नहीं हुआ हूँ, सिर्फ हाँ की है। वैसे भी कब तक मैं अम्मी की खुशियों को टालता रहूंगा, इनकार करता रहूंगा। रहने दो। अपनी खुशियों की खातिर अपनी माँ का नाम लेकर जस्टिफिकेशंस मत दो। सच तो ये है कि तुम्हारे अंदर अपने प्यार को हासिल करने की हिम्मत ही नहीं है। देखो, मुझे तुम्हें कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं देनी, ना ही मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता। और हाँ, एक बात मेरी जरूर याद रखो, आरेज का पीछा करना छोड़ दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। एक्सक्यूज मी, अपने काम से काम रखो और मुझे इंस्ट्रक्शंस मत दो। कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन मुकद्दस के साथ? जैसा होना चाहिए था। मुझे यकीन है कि तुम दोनों मिलके इस बिजनेस को चार चांद लगा दोगे। और वो सिर्फ एम्प्लॉय है मेरे लिए, इससे बढ़कर कोई अहमियत नहीं है उसकी मेरे लिए। खैर, अहमियत की बात तो ना करो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि वो तुम्हारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। बेटा, गलतफहमी दूर करने की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है, क्योंकि जिससे रिश्ता ना रखना हो उससे राब्ता तोड़ने में सेकंड भी नहीं लग रहा। तुमने राब्ता रखा हुआ है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में इस रिश्ते को निभाने की चाह अभी भी मौजूद है। ऐसा कभी नहीं होगा। कब तक फरार का रास्ता इख्तियार करोगे आरेस? आखिर किसी न किसी दिन तुम्हें अपने दिल के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा माँ। ये तो वक्त ही बताएगा आरेस, लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बता रही हूँ कि कल मैं मुकद्दस को लेने जा रही। आप उसको लेने नहीं जाएंगी माँ? मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही। बहुत मनमानी कर ली तुमने, इस उम्मीद पे कि किसी दिन तुम्हें अकल आ जाएगी। मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब और नहीं। मॉम, आप क्यों मेरी सेटल लाइफ को फिर से डिस्टर्ब करना चाह रही हैं? मैं तुम्हारी डिस्टर्ब लाइफ को सेटल करना चाह रही हूँ। माँ हूं तुम्हारी, इसलिए जानती हूँ कि कब मेरी औलाद गलती पर है। गलती तो मेरी है माँ, जो जबरदस्ती उससे शादी कर ली। छुटकारा पाना चाहती है मुझसे, इसलिए तो इतनी आसानी से उसने खुला के पेपर पे साइन कर दिए। हाँ, वो उस आरेस के साथ नहीं रहना चाहती थी जो घमंडी था।
और अब ये जो आरेज है वो उसको खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बहरहाल मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, मैं घर में मिलाद करवा रही हूँ, घर में बहुत काम होंगे, तो मैं मुकद्दस को साथ ले आऊंगी, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी मुझे। ये जगह सेफ नहीं है अकेले खड़े होने के लिए। मेरी सेफ्टी की आपको इतनी परवाह है तो रोज आप ही पिक एंड ड्रॉप कर दिया करें मुझे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, आगा जी के कहने पे तुम्हें छोड़ने जा रहा। प्यार तो आप करते हैं आरेज, वरना ऐसे ही कोई किसी की परवाह नहीं करता।